ये JCB 3D एक 2012 का मॉडल है। इसका छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक टिप्स देने वाला हूँ। चलो दिखाता हूँ। यह हमारे ऑपरेटर माउली, इसका है इंजन ऑयल लीकेज, लेकिन कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो आपके साथ भी ऐसा होता है कभी, इतना अगर लीकेज है तो सबसे पहले उसको वॉशिंग सेंटर पे लेके आना पड़ता है। तो वैसा ही हम यहाँ पे आए। सबसे पहले अगर इतना लीकेज है तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से आ रहा है। कोई बंदा पंप भी खोल सकता है, ये लिप पंप भी खोल सकता है। तो इसके लिए पहले इसको डीजल छिड़कने का और वॉश करने का, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कहाँ से लीकेज है। अभी हमने इस पर डीजल मारा है और एक बार वॉशिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ कहाँ से आता है ऑयल। वो देखो यहाँ। तो सबसे पहले वॉशिंग करेंगे, उसके बाद भी हमें पता चलेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी हमने अच्छी तरह से मशीन को वॉश किया है पूरी तरह से। यहाँ से ऑयल जो है हट चुका है। अब मशीन स्टार्ट किया है, थोड़ा सा रेस करेंगे तो ऑयल नया वाला आएगा, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ऑयल कहाँ से आ रहा है। ये FIP और लिप पंप की तरफ से कोई ऑयल नहीं आ रहा है, वो आगे का ही ऑयल लग रहा है मुझे, आ रहा था पीछे की तरफ हवा से। हवा की जो प्रेशर होती है उसकी वजह से वो आगे की तरफ आ रहा था, पीछे की तरफ आगे का ऑयल। तो हमें तो फिल्टर के नीचे से ऑयल लीकेज लग रहा है। ये फिल्टर की नीचे से ऑयल लीकेज था, तो हमने फ़िल्टर खोला है। और अब ये जो ऑयल कवर होता है, ऑयल कवर, वो पूरा खोलेंगे। ये वाला, ये सारे बोल्ट खोलने पड़ेंगे। तो हमने सारे बोल्ट भी खोले हैं। अब बस ऑयल कवर को पीछे की तरफ थोड़ा सा धक्का लगाएंगे तो निकल जाएगा। बस इस तरह से ऑयल कवर को खींचना है, ये देख सकते हैं। और ये इसके अंदर पानी भी मौजूद होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि पानी इंजन के ऑयल में मिक्स नहीं होना चाहिए। इंजन ऑयल आपको पहले से ही निकाल के लेना है, हमने भी निकाला था। अभी एक कवर है दोस्तों, इस कवर का हम पैकिंग लाएंगे। पैकिंग अभी मौजूद नहीं है हमारे पास। कस्टमर को हम ये पैकिंग अरेंज करने को बोलेंगे, यह पैकिंग शोरूम से लेके आएंगे। बस ये पैकिंग चेंज करना होता है। अगर आपको इस पैकिंग से लीकेज है तो ये लगभग 850 में पैकिंग आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। और इसकी जो गैलरी है, पैकिंग जिस एरिया में बैठेगी, वो गैप को पूरी तरह से क्लीन करोगे तभी आपका दूसरा वाला पैकिंग ठीक से बैठेगा और लीकेज बंद होगा। अच्छी तरह से वॉश भी करना है। और भी उसमें कुछ क्रैक कुछ है तो